बहुत दिनों के बाद सनी लियोनी जो है वो चर्चा में है। अभी तक तो सनी देओल जो है हम पिछले साल से चर्चा में देख रहे थे, गदर 2 जब से हिट हुई और उसके बाद में जाट, और फिर सनी देओल का भी जो कुछ भी जलवा चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, सनी लियोनी बहुत दिनों से गायब थी। और सनी लियोनी की जो शोहरत है उसके बारे में कुछ कहने बताने की ज़रूरत नहीं है। एक समय था, सनी लियोनी जब साल 2012 में उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उनको बड़ा हाथों हाथ लिया गया था, और लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस बात का आश्चर्य था, इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी, कि सनी लियोनी जिनकी इमेज जो है किसी से छुपी नहीं थी, उनकी शोहरत उस वक्त जो थी किसी से छुपी नहीं थी, तमाम लोगों के मोबाइल में उनकी शोहरत जो थी वो देखी जा सकती थी। तब फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलने से बचते थे, उनका आमना सामना न हो जाए इस बात से बचते थे। इसके बावजूद ऑडियंस ने सनी लियोनी को एक्सेप्ट कर लिया था। पहले वो बिग बॉस में नजर आई थी और उसके बाद उनको फिल्में ऑफर हुई, और फिल्में शुरू में ठीक ठाक आई, ऐसा नहीं कि शुरू में उनको जिस्म 2 जो भट्ट कैम्प की फिल्म थी वहाँ मौका मिला और उस फिल्म से उनको पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी फिल्म की थी जैकपॉट, उसमें नसीरुद्दीन शाह के साथ में थी। आप सोचिए, कहाँ सनी लियोनी और कहाँ नसीरुद्दीन शाह, लेकिन दोनों एक फ्रेम में थे, एक फिल्म में थे। शुरुआत अच्छी थी। उसके बाद रागिनी MMS 2 जैसी फिल्म आई, और बेबी डॉल जो गाना, वो सनी लियोनी को एक अलग ही किस्म की इमेज दी, एक अलग ही पॉपुलैरिटी जो है वो नज़र आई जो है उनकी। लेकिन ये जो शुरुआती दौर था सनी लियोनी का, 2015 में उनकी एक बहुत बड़े लेवल पर फिल्म आई थी जो उतने ही बड़े लेवल पर फ्लॉप हुई, टी सीरीज ने बनाई थी, एक पहेली लीला। मतलब उसमें सनी लियोनी को पूरा इंडियन इमेज जो होती ना, उससे पहले तो उनकी जो वेस्टर्न इमेज थी और जो पुरानी इमेज थी, लेकिन इस फिल्म में एक पहेली लीला में सनी लियोनी को फुल एकदम इंडियन इमेज देकर, गांव की गोरी टाइप की जो इमेज होती है, जो सर से पांव तक ढकी हुई, जो राजस्थानी परिवेश जो होता है, वो सारा कुछ इस फिल्म में सनी लियोनी को दिया गया। लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। अब यहाँ से जो है सनी लियोनी का जो उतार जो है वो शुरू होता है। अब ये उतार यहाँ तक आ गया है कि वो लंबे समय से गायब है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2017 में उनकी आखिरी सोलो लीड में फिल्म आई थी, और उसके बाद तो वो फिर बस स्पेशल अपीयरेंस ही करती रही हैं। लेकिन अब उनकी एक फिल्म जो है फिर से दर्शकों के बीच आने जा रही है, और सनी लियोनी को इस फिल्म से बहुत उम्मीद है। और ये फिल्म 20 फरवरी को ZEE5 पर रिलीज होगी, OTT पर ये फिल्म आने जा रही है। और इस फिल्म का नाम है कैनेडी। इसको बनाया है, इसको डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने। राहुल भट्ट इस फिल्म में हीरो हैं, और ये फिल्म कांस फेस्टिवल में 2 साल पहले इसका प्रीमियर हुआ था, और इंटरनेशनल लेवल पर इस फिल्म को काफ़ी सराहा गया। लेकिन अनुराग कश्यप का भी ट्रैक रिकॉर्ड बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में कुछ इस तरह का हो चुका है कि अब उनकी फिल्मों को देखने के लिए दर्शक थिएटर में नहीं जाते। उन्होंने इतनी खराब फिल्में दी हैं पिछले कुछ समय में, और उनका जो ऑरा था पुराना, एक ऑफबीट लेकिन मसालेदार और दर्शकों की नब्ज पकड़ने वाली फिल्म का, वो भी सब खत्म होकर चकनाचूर हो चुका है। और अनुराग कश्यप जो हैं वो बॉलीवुड को गरियाते हुए इसको टाटा बाई बाई कह के अब साउथ में जा चुके हैं। अनुराग कश्यप की जो लास्ट फिल्म है कैनेडी, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ हुई, ये अब ZEE5 पर रिलीज होने जा रही है। और राहुल भट्ट के साथ इस फिल्म में सनी लियोनी एक इम्पॉर्टेंट रोल में है। अब वो रोल क्या है? वो रोल ये है कि वो एक मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक ऐसी महिला का रोल निभा रही है वो, जिसका सामना जो है, आमना सामना एक राज जो है, कहानी के जो लीड कैरेक्टर जो कि हत्यारा है, जो मर्डर कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उसके साथ होती है। और फिर इन दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता बनता है, मतलब उस तरह का नहीं बनता है जो सनी लियोनी का नाम आने के साथ लोगों के जहन में आता है। एक दोनों के बीच में जो है एक तरह की कहानी एक सिरे में ऐसी आकर जुड़ती कि जहाँ दोनों कैरेक्टर जो है वो साथ में होते हैं, और फिर क्या उन दोनों का अंजाम होता है वो सब। ये एक थ्रिलर फिल्म है, ऑफबीट है, थ्रिलर है। अब ये चलेगी नहीं चलेगी इसके बारे में हम साफ साफ कह सकते, थिएटर में तो आ नहीं रही तो पता नहीं चलेगा। OTT पर कितनी देखी जाएगी कितनी नहीं, ये रिलीज होने के बाद समझ में आएगा, और इसका जो रिस्पॉन्स होगा, लोग इस फिल्म को देख कर जो चीज़ें लिखेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन सनी लियोनी को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने पिछले दिनों PTI को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मेरे लिए तो सबसे आश्चर्य की बात तो यही थी कि अनुराग कश्यप के ऑफिस से मेरे पास कॉल आया। बोले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर जो है अपनी फिल्म में मुझे लेगा और मेरे साथ जो है काम करने के लिए तैयार होगा, या मुझे अपनी फिल्म में बतौर एक्ट्रेस जो वो रोल देगा। क्योंकि इस फिल्म से पहले, जैसे मैंने कहा, 2017 के बाद से आप सनी लियोनी की फिल्मोग्राफी उठा के देखिए तो या तो वो स्पेशल अपीयरेंस में इक्का दुक्का सीन में नजर आती हैं,
या फिर वो खुद ही सनी लियोनी जो नाम से जो कहते हैं कि एक उनका जो स्पेशल अपीयरेंस होता है कैमियो जैसा कहानी के पार्ट से इतर उसमें, या फिर कोई आइटम डांस करती हैं। तो ऐसे में अनुराग कश्यप ने उनको बुलाकर अपनी इस फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल दिया है। तो सनी लियोनी का कहना है कि आई बिलीव दैट इट्स वन ऑफ दोज फिल्म वेयर ऑल द पीपल आई मेट डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर लाइक दिस इज द फिल्म दैट्स गोइंग टू चेंज योर इमेज और कैरियर। अब सनी ये कह रही हैं कि भाई इस फिल्म की शूटिंग के दौरान में जितने भी लोगों से मिली, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे जो भी असिस्टेंट हो, एक्टर्स हो, सबका ये कहना था, सबने सनी लियोनी से ये कहा कि ये ऐसी फिल्म है जो आपकी इमेज और आपके कैरियर को ज़बरदस्त रूप से एक टर्न देंगी, एक नई दिशा देंगी। मतलब लोगों ने जो है सनी लियोनी को ये भरोसा दिलाया है कि जब ये फिल्म कैनेडी दर्शक देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म देखी जाएगी, तो आपके बारे में एक अलग ही धारणा बनेगी। और अनुराग कश्यप की फिल्म में अगर कोई काम करता है तो एक ये सहज है कि भाई ये माना जाएगा वो एक्टर है, क्योंकि अनुराग कश्यप उस तरह की बॉलीवुड या मसालों वाली फिल्में नहीं बनाते हैं, या सनी लियोनी ने जिस तरह से जिस्म 2, जैकपॉट, रागिनी, MMS 2, एक पहेली लीला जैसी फिल्में, और बाद में कुछ और भी फिल्में जो बहुत ही सस्ती और कई बार भोंडी सी फिल्में हैं, सेक्स कॉमेडीज़ भी हैं उनमें, तो वैसी फिल्में। तो अनुराग की फिल्म में अगर उन्होंने काम किया तो उन्हें भरोसा है कि लोग जो है अब उनको सीरियस एक्ट्रेस मानेंगे। और सनी लियोनी आगे कहती हैं कि सबने तो भरोसा दिलाया ही है, वो खुद भी क्या सोचती हैं, आई डू थिंक दैट दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स दैट डज एलिवेट मी इन अ डिफरेंट वे एंड होपफुली विल गेट मोर वर्क। ये है असली मामला कि आई विल गेट मोर वर्क। सनी लियोनी को काम नहीं मिल रहा है इस इंडस्ट्री में, ये बात आप समझ जाइए। इस फिल्म इंडस्ट्री में अब उनके साथ काम करने के लिए लोग भले ही चाहें कि सनी लियोनी को लिया जाए काम, लेकिन दर्शक देखने को राजी नहीं है। सनी लियोनी की फिल्में जो है, फिल्मोग्राफी जो है ये बता रही। सनी लियोनी कहाँ नजर आती हैं? सनी लियोनी नजर आती हैं एक टीवी शो स्प्लिट विला। स्प्लिट विला 16 आजकल चल रहा है शायद, तो उसमें सनी लियोनी एक होस्ट के रूप में, एक आध दो और होस्ट हैं उनके साथ में जो है नजर आती हैं। और ये कहाँ आता है? ये MTV पर आता है, जियो हॉटस्टार पर आता है। अब कौन तो MTV देखता है और कौन जियो हॉटस्टार पर स्प्लिट विला जैसा शो देखता है, ये समझा जा सकता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको दर्शकों के मन में रहना है, दर्शकों के दिमाग में रहना है, निश्चित रूप से आपको बॉलीवुड की फिल्में करना ही पड़ेगी, जो कि सनी लियोनी के लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि जिस्म 2 जो 2012 में आई थी, और 2015 में जो सबसे बड़ा दांव उन पर टी सीरीज़ ने खेला था, एक पहेली लीला, इसके बाद से उनके कैरियर का ज़बरदस्त डाउनफॉल आया। और गिनती की कुछ फिल्में वो बता देता हूँ जो कि सारी की सारी फ्लॉप हैं। 2015 में ही आई थी कुछ कुछ लोचा है, ये एक सेक्स कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म आपको याद भी नहीं होगी। इसके बाद एक और इसी तरह की फिल्म आई थी मस्ती जादे। मस्ती जादे भी किसी को याद नहीं होगी। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई थी बेईमान लव। क्या आपने इसका नाम सुना है? आप बताइएगा। और ये 2016 में थी। और आखिरी फिल्म सनी लियोनी की लीड एक्ट्रेस के रूप में अरबाज खान के साथ 2017 में आई थी, और इस फिल्म का नाम था तेरा इंतज़ार। उसके बाद से सनी लियोनी अभी तक सिर्फ इंतज़ार ही कर रही हैं कि उनको कोई अच्छा रोल ऑफर हो बॉलीवुड में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस बीच सनी लियोनी ने जब बॉलीवुड से बोरिया बिस्तर बंधी गया तो साउथ का रुख किया, जैसे कि बॉलीवुड के तमाम लोग करते हैं। तो साउथ में तमिल, तेलुगु, मलयालम सारी फिल्मों में ट्राई कर लिया उन्होंने। एक आध फिल्म में वहाँ भी उनको राजा महाराजाओं वाली कोई कहानी थी, मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, तो उन्हें पुनर्जन्म की कोई कहानी थी राजा रानी वाली, तो उसमें एक रोल मिला था, लीड रोल था वो। लेकिन वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई, कहाँ आई कहाँ गई पता नहीं चला। और बाकी वहाँ भी यही हुआ साउथ में कि कभी आइटम डांस कर दें, कभी छोटा मोटा कैमियो कर दें, तो वहाँ भी सनी का मामला जो है पूरी तरह से जो है वो फेल साबित हो चुका। तो अब जब कैनेडी आ रही है तो सनी लियोनी को ये लग रहा है कि ये फिल्म शायद दर्शकों को इतनी पसंद आएगी, बॉलीवुड में इस फिल्म को कुछ इस तरह से लिया जाएगा कि मुझे एक बार फिर से काम मिलने लगेगा। तो देखते हैं 20 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ होगी ZEE5 पर। हम देखेंगे कैसी फिल्म है, क्या है, और सनी लियोनी का काम कैसा है। क्या जैसा वो कह रही हैं कि अनुराग कश्यप की फिल्म में काम करना एक तरीके का एक सर्टिफिकेट मान लिया जाता है, अघोषित सा, कि भाई जिसने अनुराग की फिल्म में काम किया वो एक्टर होगा ही होगा। तो क्या वो सर्टिफिकेट यहाँ पर सनी लियोनी को मिल गया है, और उसको क्या बॉलीवुड एक्सेप्ट करेगा, उसको क्या दर्शक एक्सेप्ट करेगा कि सनी लियोनी अब एक्ट्रेस भी हैं और एक बढ़िया एक्ट्रेस हैं, तो उनको अलग अलग तरह के रोल दिए जा सकते हैं, वो बढ़िया ढंग के परफॉर्मेंस कर सकती हैं। तो ये हम देखेंगे जब फिल्म आएगी तो